घटनाएं काफी हुई, इसको लेकर कोई खुलासा हुआ क्या? हमारी आदरणीय मैडम आस्था मोदी जी ने कलाए तेरियां बढ़ती चोरियों की वजह से हमारी सीआईए 1 को एक टारगेट दिया जसवंत की अगुवाई में। उसमें हमने एक चोर पकड़ा जिसका नाम पवन कुमार पुत्र कृष्ण कुमार दुर्जनपुर जिला जीवित का रहने वाला है। उसका एक साथी है मटोर गांव का, अपने राजू राजू मटोर, जो रेडी पे अपने कबाड़ी का सामान दिन में खरीदता है और दुकानों की रैकी करता है। और रात के समय उसको बुलाकर कृष्ण को, जो अपनी एक गाड़ी ले रहा है वैगनार टाइप सी, और वो पीछे सीट खाली कर रखी है उसमें, और उसमें किसी भी दुकान के आगे सीढ़ी लगाया छत से चोरी करते थे। एंट्री छत से करते थे। उसमें हमारे पास 2 दुकानें तो पिठाना में चोरी करी उन्होंने और 10 दुकानें कलायत की हैं, जिसमें जो सामान हमारे पास बरामद हुआ है उसमें एक एलईडी, 5,000 रुपये नगद, वारदात में प्रयुक्त वैगनार गाड़ी और लोग तोड़ने के औजार, ये बरामदगी करी इससे। और इसका जो साथी है राजू मटोर, वो अभी अरेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस टाइप की दुकानों को टारगेट कर किसी भी तरह की कपड़े की दुकान थी, दवाइयों की दुकान थी, किसी भी तरह की जो इससे ऐसी दुकान थी जिसमें ये लगता था इनको भाई हाँ इसमें पैसा मिलता है, कोई सामान, इवन कुछ खाने का सामान भी, क्रिमिनल वो रिकॉर्ड भी कोई है इनका? उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। कलायत में चोरी कर रहे थे या सर कलायत की हैं 2 चोरियां खाने की हैं और 10 कलायत की। कितने उम्र के ऐसे दोनों? इसकी उम्र तो 30 की है, 10वीं पास है ये। वैसे तो कामकाज के तौर पे तो ये मेले वेले में रेडी रूडी लगा के और कबाड़ी की रेडी लगा के रेकी टाइप करता था, रेकी करके। वारदातें तो है 2019 से हो रही है इनकी। नहीं, एक्चुअली बहुत शातिर थे कि हर बार, पहली बार एक बार ये पकड़े गए दोनों, फिर ये जेल में इनकी आपस में मुलाकात हुई, तो उसके बाद ये जितने भी सीसी कैमरे बचाए चलते रहे। अगर ये हो जाता सीसी कैमरे में आ गई तो उसकी डीवीआर फाड़ दे जाते थे। हाँ, देखते हैं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो कहाँ कहाँ किसके नाम हो, इसी खुद के नाम गुड़गांव। एक्चुअल में तो वो कहीं से गुड़गांव से खरीदी हुई है किसी और के थ्रू, फिर उसके बाद इनके पास आई हुई। अभी तक तो कोई आया नहीं, वो सिर्फ राजू मटोर आया है। मटोर का है, मटोर। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी कोई पता चला है कि अब तक? देखो अभी इन्वेस्टिगेशन में रिमांड पे लिए 3 दिन के, उसके बाद देखते हैं कि इतना क्या निकलता है। शटर भी होते थे, शटर छत के रास्ते, दुकान का जो ताला छत पे की तरफ लगा होता है वो तोड़ के। सर कोई बरामदगी हुई? नहीं बताइए, मैंने बना दिया आपको। एक एलईडी, 5,000 रुपये नगद, वारदात में प्रयुक्त वैगनार गाड़ी और लोग तोड़ने के औजार। कितनी वारदातें सुनी है? इसमें 12 चोरियां हुई हैं हमारे पास, 10 तो कलायत की हैं और 2 इसकी। सर पकड़े कैसे गए, क्या एक्चुअल में इन्होंने जो एक गाड़ी रखी थी वो कहीं भी खड़ी करके उस पर वो लगा देते थे झाड़ियां, कोई ये तो वैसे है खड़ी है, और फिर चोरी में यूज करते थे उसको। उसका एक नंबर आ गया किसी के थ्रू हमारे पास, साइबर के थ्रू आ गया नंबर, गाड़ी का नंबर, उससे वेरीफाई करते करते फिर इस तक पहुंचे। ये दुर्जनपुर से ही है, इसके गांव से ही अरेस्ट है। राजू को वहीं से बताऊं? राजू नहीं हुआ अरेस्ट। अच्छा, राजू फरार है। हाँ। सर 12 चोरियों में कितने लाख रुपए की चोरी कर ली होगी? कितना चोरी कर ली? वही देखते हैं इसमें कितना, इसमें सामान तो है जो कंप्लेंट तो देरी होगी। कंप्लेंट मुकेश कुमार की तरफ से है, 170 एफआईआर है, 4/6/25 को जो दर्ज हुई है। उसमें जूस की दुकान से एक एलईडी, एक डीवीआर, 10,000 नगद, पड़ोस की मेडिकल स्टोर की दुकान से एलईडी, एक डीवीआर, 4 रुपए नकदी की दवाइयाँ, मतलब जो मिलता था वही चोरी कर ले जाते हैं। आइस तो अभी कुछ क्लियर तो हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उसमें जैसे जैसे कबाड़ी का काम करता था, किस प्रकार की दुकानों को निशाना बनाते थे? स्पेशली कोई टारगेट नहीं था कोई वैसी दुकान, ऐसी थी जिसमें आराम से ऊपर छत पे जाकर चोरी करी जा सके ऊपर के रास्ते। 12 वारदातें जो आपने बताई, एक ही एफआईआर है, अलग अलग एफआईआर? अभी तक तो हमारे पास अभी ट्रेस करते हैं और भी वारदातें 12 अलग लोकेशन की है। 8 वारदातें हैं, सर जो 8 एफआईआर हैं, इसमें 12 दुकानों में चोरी। जो राज्य वो कबाड़ी का काम करता है या फेरी का काम करता है? वो फेरी का काम करता था, दिन में फेरी करता था, बाजार उसी टाइम रखे। कितना रिमांड हासिल किया? 3 दिन का पुलिस रिमांड है। सर कुछ पता चला हो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में किस टाइप की दुकानों को बाजार में करते थे टारगेट, या कोई एकांत में? ना बाजार में, मेन बाजार की दुकान में सीढ़ी लगा के छत पे जाके सीढ़ी ऊपर खींच लेते थे, किसी को पता भी नहीं चले बाहर अंदर क्या हो रहा है। पहले रैकी करते। हाँ, रैकी के बाद तो ऐसे तो वारदात होगी। थैंक यू। थैंक यू।